क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर की भाग दौड़, शोर, तनाव और चिंता के बाद जब रात आती है तो मन थककर भी शांत नहीं हो पाता। शरीर बिस्तर पर गिर जाता है, पर विचारों की भीड़ जागती रहती है। आंखें बंद होती हैं, पर भीतर कोई बेचैनी पलती है। ऐसे समय में अगर कोई कहे कि सिर्फ एक कप दूध और एक चम्मच शहद से मन को शांति मिल सकती है, तो शायद आप मुस्कुरा देंगे। परमहंस योगानंद जी भी जब ऐसा कहते थे तो उनके कुछ शिष्य भी यही सोचते थे, क्या सच में इतना साधारण उपाय आत्मिक संतुलन दे सकता है? लेकिन जिन लोगों ने इसे उनके बताए भाव से किया, उन्होंने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। रात का समय योगानंद जी के लिए साधना का सबसे पवित्र क्षण होता था। जब सारे आश्रम में दीपक की लौ मंद पड़ जाती और बाहर की प्रकृति भी विश्राम में चली जाती, तब वे अपने कक्ष में शांत बैठते, पीठ सीधी, नेत्र अर्ध खुले और चेहरे पर अद्भुत स्थिरता। कमरे में मंद धूप की सुगंध होती और पास की मेज पर एक छोटी चांदी की कटोरी रखी होती, जिसमें गर्म दूध का प्याला। उस दूध के ऊपर हल्की सी सुनहरी परत चमकती थी, शुद्ध देशी शहद की। हर रात ध्यान से पहले या बाद में वे इस दूध का सेवन करते थे। उनके कई शिष्यों ने वर्षों तक यह दृश्य देखा, पर किसी ने ठीक से पूछने की हिम्मत नहीं की कि आखिर यह दूध और शहद का रहस्य क्या है। एक दिन एक शिष्य ने साहस जुटाकर कहा, गुरुदेव, क्या यह कोई विशेष औषधि है जो आप लेते हैं? योगानंद जी मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जिसमें न केवल उत्तर था, बल्कि अनुभव की गहराई भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह औषधि नहीं, साधना का हिस्सा है। जो शरीर को शांत करे वही मन को स्थिर कर सकता है, और जो मन को स्थिर कर दे वही आत्मा को मुक्त कर सकता है। उस दिन पहली बार उन्होंने विस्तार से बताया कि क्यों वे हर रात दूध और शहद का यह छोटा सा अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने कहा, रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, यह आत्मा के विश्राम का समय है। शरीर दिन भर चलता है, मन सोचता है, पर आत्मा प्रतीक्षा करती है कि कब यह सब थमे और वह अपनी शांति को व्यक्त कर सके। वे समझाते थे कि जब हम दिन भर के तनाव और विचारों के साथ सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी थका हुआ रहता है। सुबह उठते समय ताजगी नहीं होती, बस आदत के कारण हम चल पड़ते हैं। लेकिन अगर सोने से पहले शरीर और मन दोनों को सहज रूप से शांति दी जाए तो नींद साधना बन जाती है। योगानंद जी का मानना था कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि वह मन और चेतना को भी प्रभावित करता है। दूध और शहद दोनों ही प्रकृति की सबसे कोमल और संतुलित देन है। दूध को वे सात्विक रस कहते थे, जो शरीर में ओज बढ़ाता है, यानी जीवन शक्ति। यह ओज ही वह ऊर्जा है जो ध्यान में स्थिरता देती है, चेहरे पर तेज लाती है और भीतर की उदासी को पिघलाती है। दूसरी ओर शहद को वे रसों का संतुलक कहते थे। यह न सिर्फ स्वाद में मीठा होता है, बल्कि इसका स्पर्श भी मन को कोमल बना देता है। उन्होंने कहा था कि दूध और शहद का यह संयोग केवल स्वाद नहीं, बल्कि ऊर्जा का मेल है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। दूध पृथ्वी तत्व का प्रतीक है जो स्थिरता देता है, जबकि शहद अग्नि तत्व का, जो रूपांतरण की क्षमता रखता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो शरीर में एक संतुलित ऊष्मा उत्पन्न होती है, न अधिक ठंडी न अधिक गर्म, और यह वही अवस्था है जो ध्यान के लिए अनुकूल होती है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, अगर हम सिर्फ ध्यान करें तो क्या यह पेय जरूरी है? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान तब फल देता है जब शरीर उसका साथ दे। जैसे मंदिर में दीपक जलाने से पहले हवा को शांत किया जाता है, वैसे ही मन को शांत करने से पहले शरीर को शीतल करना आवश्यक है। यह दूध और शहद वही करता है। योगानंद जी के जीवन में हर चीज का गहरा अर्थ था। वे मानते थे कि साधना केवल बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन का हर क्षण, हर क्रिया ध्यान का हिस्सा हो सकती है, अगर उसमें सजगता हो। इसलिए वे दूध तैयार करने के समय भी पूर्ण ध्यान में रहते थे। पहले वे दूध को हल्का गर्म करते, न बहुत उबालते न बहुत ठंडा रखते। फिर एक चम्मच शुद्ध शहद धीरे धीरे डालते। कभी वे कहते, दूध में शहद डालना जैसे मन में करुणा डालना है, दोनों को मिलाओ, पर जल्दी नहीं, धैर्य से। वे यह भी कहते कि दूध को जब हम बहुत गर्म कर देते हैं और उसमें तुरंत शहद मिलाते हैं तो उसकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे क्रोध के समय बोले गए शब्द हृदय को घायल कर देते हैं, वैसे ही असंयम में किया गया आहार भी शरीर को थका देता है। इसलिए उनका नियम था, दूध गुनगुना हो, शहद कच्चा और शुद्ध हो
और मन शांत हो। यह केवल एक पेय नहीं बल्कि एक प्रक्रिया थी। वे अक्सर कहते, जब तुम इसे पियो तो इसे औषधि नहीं, आशीर्वाद समझो। मन में यह भावना रखो कि यह अमृत मेरे शरीर, प्राण और मन को संतुलित कर रहा है। और सचमुच जो शिष्य इस भावना के साथ इसे पीते थे, वे कहते थे कि उन्हें रात में एक गहरी अव्यक्त शांति का अनुभव होता था। नींद उतनी लंबी न होती पर गहरी होती। आयुर्वेद की दृष्टि से भी योगानंद जी की यह परंपरा अत्यंत वैज्ञानिक थी। आयुर्वेद में कहा गया है कि दूध ओजवर्धक होता है, यानी शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाता है। यह वात और पित्त को संतुलित करता है, जिससे मन में स्थिरता आती है। दूसरी ओर शहद को योगवाही कहा गया है, अर्थात जो भी पदार्थ इसके साथ लिया जाए वह शरीर में गहराई तक पहुंचता है और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए शहद जब दूध के साथ लिया जाता है तो दूध की गुणकारी शक्ति कई गुना हो जाती है। परंतु आयुर्वेद यह भी कहता है कि शहद को कभी उबालना नहीं चाहिए और न ही बहुत गर्म दूध में डालना चाहिए। ऐसा करने से यह विषतुल्य हो सकता है। योगानंद जी यह बात जानते थे, इसलिए वे हमेशा कहते थे कि दूध को हल्का गर्म करो, फिर कुछ क्षण ठंडा होने दो और तब शहद मिलाओ। उन्होंने यह भी समझाया कि दूध रात में ही क्यों पीना चाहिए। उनका कहना था, दिन के समय शरीर बाहर की क्रियाओं में व्यस्त रहता है, तब दूध जैसी सात्विक वस्तु को शरीर ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता। रात में जब इंद्रियां शांत होती हैं, तब यह अमृत भीतर गहराई तक जाता है। यह बात केवल पाचन की नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाह की थी। योगानंद जी का हर कार्य किसी गहरे प्रतीक से जुड़ा था। जब वे दूध पीते थे तो आंखें बंद कर लेते और धीरे धीरे हर घूंट का स्वाद महसूस करते। कहते, इसमें सिर्फ स्वाद मत खोजो, इसमें परमात्मा की करुणा खोजो। वे समझाते थे कि जैसे माता अपने शिशु को दूध पिलाती है, वैसे ही प्रकृति हर रात हमें विश्राम का अमृत देती है। हमें बस उसे स्वीकार करना सीखना है। एक रात जब आश्रम में नया शिष्य आया था, उसने यह देखकर पूछा, गुरुदेव, क्या यह कोई विशेष ब्रह्म मुहूर्त की तैयारी है? योगानंद जी ने हंसकर कहा, नहीं, यह ब्रह्म मुहूर्त की प्रतीक्षा है। रात की यह शांति वह द्वार है जिससे हम दिव्यता में प्रवेश करते हैं। अगर शरीर उस समय बेचैन हो तो आत्मा की पुकार सुनी नहीं जा सकती। यह दूध उस बेचैनी को पिघला देता है। उन्होंने कहा था, हर मनुष्य में दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक जो दिन में सक्रिय रहती है और दूसरी जो रात में जागती है। दिन की प्रवृत्ति बाह्य है, कर्म प्रधान। रात की प्रवृत्ति आंतरिक है, आत्म प्रधान। अगर रात को शांति दी जाए तो आत्मा अगले दिन के कर्म को अधिक दिव्य बना देती है। कई बार वे अपने शिष्यों को यह अभ्यास सिखाते थे, दूध पीने से पहले 3 गहरी सांसें लो। हर सांस में महसूस करो कि दिन भर की सारी थकान बाहर निकल रही है। फिर दूध को धीरे धीरे पियो, जैसे वह तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर फैल रहा हो। वे कहते थे, यह कोई औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्म संवाद है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि भोजन यदि सजगता से लिया जाए तो वह दवा बन जाता है और यदि असजगता से लिया जाए तो वह विष बन जाता है। योगानंद जी यही बात अपने जीवन से सिखाते थे। उनके अनुसार हर रात्रि का भोजन, हर क्रिया ध्यान का अभ्यास हो सकती है यदि तुम उसमें उपस्थिति लाओ। एक रात उन्होंने कहा, लोग कहते हैं ध्यान कठिन है, पर कठिन क्या है? ध्यान तो बस सजगता है। अगर तुम दूध पीते समय पूर्ण जागरूक हो तो वह भी ध्यान है। वही मन जो हर घूंट में ईश्वर की उपस्थिति देख सके, वही मुक्त होता है। शिष्य आश्चर्य से देखते रहते, इतनी साधारण बातों में इतनी गहराई कैसे छिपी है? पर यही योगानंद जी का जादू था। वे कहते थे, अध्यात्म कोई अलग मार्ग नहीं, यह जीवन का ही परिष्कृत रूप है। उनके पास जो भी आता, चाहे वह विद्वान हो या सामान्य व्यक्ति, वे कहते, रात को सोने से पहले यह एक काम करो, दूध और शहद को सजगता से मिलाओ और मन में कहो, यह अमृत मेरे भीतर प्रकाश फैला रहा है। फिर देखो नींद कैसी आती है। यह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी विश्राम देगा। और सच में जिन्होंने इसे अपनाया, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नींद नहीं, एक तरह की शांति का ध्यान था। कोई बेचैनी नहीं, कोई बोझ नहीं, बस गहरी स्थिरता। कुछ ही दिनों में चेहरा भी शांत हो जाता, आंखों की थकान मिट जाती और मन में एक अनकही प्रसन्नता बस जाती। योगानंद जी का कहना था कि आयुर्वेद और योग दोनों का लक्ष्य एक ही है, संतुलन। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही स्वास्थ्य है और उसी में आनंद है।
दूध और शहद उसी संतुलन का प्रतीक हैं। एक स्थूलता, एक सूक्ष्मता, एक स्थिरता, एक प्रवाह। जब वे मिलते हैं तो वही पूर्णता बनती है जिसे हम शांति कहते हैं। कई बार योगानंद जी कहते थे, लोग अमृत खोजने हिमालय जाते हैं, पर जो रात में अपने दूध में शहद मिलाकर ईश्वर की स्मृति रखे, वही उस अमृत को पा लेता है। इस कथा में कोई चमत्कार नहीं है, बस जीवन की गहराई है। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि अध्यात्म का अर्थ कठिन साधना नहीं, बल्कि सरलता में सजगता है। रात में दूध और शहद का यह छोटा सा अभ्यास केवल पेय नहीं, बल्कि एक माध्यम है अपने भीतर उतरने का, अपनी थकान छोड़ने का और अपनी आत्मा से संवाद करने का। और जब कोई व्यक्ति हर रात इस भावना के साथ सोता है कि प्रकृति मुझे विश्राम दे रही है, ईश्वर मुझे शांति दे रहा है, तब उसकी नींद साधारण नहीं रहती, वह ध्यान बन जाती है। सुबह जब वह उठता है तो भीतर से हल्का महसूस करता है, जैसे किसी ने रात भर उसके भीतर से बोझ धो दिया हो। यही था योगानंद जी का रहस्य, दूध और शहद का आयुर्वेदिक तरीका, जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी पोषित करता है। उन्होंने इसे रात का दिव्य अमृत कहा था, क्योंकि जो इसे श्रद्धा और सजगता से ग्रहण करता है, उसके भीतर अंधकार की जगह प्रकाश फैल जाता है। योगानंद जी उस रात भी अपने कक्ष में शांत बैठे थे। बाहर का वातावरण स्थिर था, जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। दीपक की लौ हल्की हिल रही थी और हवा में चंदन की सुगंध थी। पास बैठे उनके शिष्य नरेश का मन वर्षों से एक ही प्रश्न से भरा हुआ था। गुरुदेव, आपने कहा था कि दूध और शहद केवल पेय नहीं, साधना है, पर इसे करने का सही तरीका क्या है? क्या केवल पी लेना पर्याप्त है? योगानंद जी ने उसे देखा और मुस्कुराए। बोले, जो कार्य श्रद्धा से किया जाए वही पूर्ण होता है, पर श्रद्धा के साथ संयम भी आवश्यक है। जो लोग इस छोटे से अभ्यास को केवल आदत बना लेते हैं, वे उसके चमत्कार से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि यह कोई स्वाद नहीं, बल्कि एक भाव है, और भाव तभी जागता है जब हम सजग हों। उन्होंने अपने सामने रखे दूध के प्याले की ओर देखा। दूध से हल्की भाप उठ रही थी और उस पर शहद की सुनहरी परत जैसे किसी साधक के मन की कोमलता का प्रतीक थी। वे बोले, पहला नियम यह है कि दूध कभी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज को अति में ले जाते हैं तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। गर्म दूध में शहद डालने से उसका सार नष्ट हो जाता है। जैसे क्रोध में बोले गए शब्द प्रेम की शक्ति खो देते हैं। इसलिए पहले दूध को हल्का गर्म करो, फिर उसे थोड़ा ठंडा होने दो। जब उसमें से केवल हल्की भाप उठे, तब उसमें शहद मिलाओ। शिष्य ध्यान से देख रहे थे। योगानंद जी ने धीरे से एक चम्मच उठाया और शहद को दूध में डालने लगे। वे हर बूंद को गिरते हुए देखते रहे, जैसे वह कोई मंत्र हो जो धीरे धीरे पिघलकर प्रकाश में बदल रहा हो। उन्होंने कहा, देखो, यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जब तुम शहद डालो तो ऐसा अनुभव करो जैसे तुम अपने भीतर की करुणा को इस अमृत में मिला रहे हो, जैसे हर बूंद तुम्हारे मन की मिठास बन रही हो। जब मन शांत और कोमल होता है, तब वही पेय औषधि बन जाता है, वही साधारण दूध आत्मिक अमृत बन जाता है। वे बोले, दूसरा नियम, इसे जल्दी जल्दी मत पियो, बैठो शांति से। पहले 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस में दिन भर की थकान को बाहर निकालो, दूसरी में अपने विचारों की उलझन को छोड़ो, तीसरी में बस यह भावना भरो कि अब यह क्षण तुम्हारा है, कोई और नहीं। फिर जब तुम दूध पियो तो हर घूंट में यह अनुभव करो कि यह केवल शरीर में नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के हर स्तर को छू रहा है। वे कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। शिष्यों के लिए वह मौन किसी उपदेश से अधिक गहरा था। उस मौन में एक स्थिरता थी जो केवल अनुभव से आती है। उन्होंने धीरे से कहा, जब तुम इसे पीते हो तो मन में कोई सोच न रखो, बस यह भावना रखो, मैं यह अमृत ग्रहण कर रहा हूं ताकि मेरा शरीर, मन और आत्मा एक हो सके। यही साधना का रहस्य है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसे सोने से पहले ही पीना चाहिए? योगानंद जी ने कहा, हाँ, यह रात्रि का अमृत है। जब दिन का शोर थम चुका हो, जब बाहर की हलचल शांत हो गई हो, तब यह पेय अपने प्रभाव को प्रकट करता है। अगर तुम इसे खाने के तुरंत बाद या किसी विक्षिप्त मन से पियोगे तो इसका प्रभाव सतही रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे साधना के भाव से लो तो यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर देगा। रात में शरीर विश्राम चाहता है, मन विराम चाहता है और आत्मा संवाद चाहती है। यह पेय उन तीनों को जोड़ देता है। वे बोले, और हाँ, इसे पीने के बाद किसी प्रकार की उत्तेजना मत लो,
न किताब, न फोन, न वार्तालाप। बस शांति से बैठो या सीधे विश्राम में चले जाओ। यह पेय तुम्हारे भीतर जो लहरें उत्पन्न करता है उन्हें बाधित मत करो। जब यह धीरे धीरे शरीर में प्रवाहित होता है तब मन की तरंगें शांत होती हैं। तभी वह गहरी नींद आती है जिसे मैं साक्षी नींद कहता हूं। ऐसी नींद जिसमें शरीर सोता है पर आत्मा जागती रहती है। योगानंद जी का यह कथन सबको विचित्र लगा। गुरुदेव, आत्मा कैसे जाग सकती है जब हम सो रहे हों? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आत्मा कभी सोती नहीं, वह सदा जागृत रहती है। हम केवल उसके प्रति असजग हो जाते हैं। यह दूध और शहद की प्रक्रिया उस असजगता की परत को पतला कर देती है। जब तुम सजगता से यह अमृत पीते हो तो धीरे धीरे भीतर की बेचैनी गलने लगती है और आत्मा का प्रकाश सहज रूप से प्रकट होने लगता है। वे बोले, अब देखो, इसका प्रभाव केवल नींद तक सीमित नहीं है, यह मन के सूक्ष्म स्तरों को भी छूता है। दूध में चंद्रमा की शीतलता है और शहद में सूर्य की मधुरता। जब ये दोनों एक साथ शरीर में जाते हैं तो जैसे दिन और रात का संगम होता है। वही संध्या जहां विचार थम जाते हैं और केवल उपस्थिति रह जाती है। यही वह अवस्था है जिसमें ध्यान सहज हो जाता है। योगानंद जी कहते थे कि अधिकतर लोगों को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका मन दिन भर के विचारों को साथ लेकर चलता है। वे बिस्तर पर शरीर रखते हैं पर मन को नहीं रखते। मन अब भी भाग रहा होता है, सोच रहा होता है, याद कर रहा होता है। उन्होंने कहा, यह पेय मन को ठहरने की कला सिखाता है। दूध शरीर को ढीला करता है और शहद विचारों की मिठास को जगाता है। जब ये दोनों भीतर मिलते हैं तो शरीर और मन एक दूसरे का विरोध छोड़कर मित्र बन जाते हैं। और जब शरीर और मन में मेल होता है तब नींद अपने आप आती है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज की दुनिया में लोग थकान मिटाने के लिए दवाएं लेते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि प्रकृति ने हर आवश्यकता का उत्तर पहले ही दे दिया है। बस हमें उसे समझना है, अपनाना है। यह दूध और शहद कोई साधारण चीज नहीं, यह शरीर और आत्मा के बीच का संवाद है। इसे श्रद्धा से लो, यह तुम्हें गहरी विश्रांति देगा। एक बार एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूं पर मन शांत नहीं होता, विचार आते रहते हैं। योगानंद जी ने कहा, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने दो, पर उनसे जुड़ो मत। जब तुम दूध पीते हो तब हर घूंट के साथ महसूस करो कि ये विचार उस दूध की कोमलता में घुलते जा रहे हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन उसी दूध की तरह शांत और सफेद हो गया है, निर्मल, स्वच्छ और स्थिर। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा शरीर वही बनता है जो तुम खाते हो, पर तुम्हारा मन वही बनता है जिस भावना से तुम खाते हो। अगर तुम यह दूध कृतज्ञता से पियोगे तो तुम्हारा मन भी कृतज्ञ बन जाएगा, और कृतज्ञ मन ही सबसे शांत होता है। जो व्यक्ति रात को शहद और दूध के साथ यह भावना रखता है कि यह ईश्वर की कृपा है जो मेरे माध्यम से बह रही है, वह कभी असंतुलित नहीं रहता। एक दिन योगानंद जी ने अपने कुछ निकट शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम इस प्रक्रिया को अनुभव करेंगे। उन्होंने सभी को कहा कि वे एक गोलाकार में बैठें। हर किसी के सामने दूध का प्याला रखा गया था। उन्होंने दीपक जलाया और कहा, यह दीपक हमारे भीतर की सजगता का प्रतीक है। जब तक यह जलता है तब तक हम भी भीतर से जागृत रहेंगे। फिर उन्होंने सभी से कहा कि वे आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। कुछ क्षणों का मौन छा गया। बाहर कहीं झिंगुरों की आवाज आ रही थी, पर भीतर एक गहरा सन्नाटा उतर रहा था। योगानंद जी बोले, अब धीरे धीरे दूध को होंठों से लगाओ, इसका तापमान महसूस करो। यह न ठंडा है न गर्म, यह संतुलन है। यही संतुलन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। हर घूंट के साथ यह भावना रखो कि यह शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह सिर्फ स्वाद नहीं, यह स्पंदन है। यह तुम्हारे शरीर को विश्राम दे रहा है, मन को स्थिर कर रहा है और आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। शिष्य धीरे धीरे पीने लगे। किसी ने आंखें नहीं खोली, सब मौन थे, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कुछ मिनटों बाद योगानंद जी बोले, अब बस बैठो, कुछ मत करो, केवल यह अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर कैसी तरंगें हैं। कुछ क्षणों का मौन बीता। कई शिष्यों ने बाद में कहा कि उन्होंने उस रात पहली बार अपने मन को पूर्ण शांत महसूस किया था। कोई विचार नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक कोमल पवित्र मौन। योगानंद जी ने कहा, यह वही अवस्था है जहां से ध्यान प्रारंभ होता है। जब मन इस तरह शांत हो जाता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तब तुम्हें अपनी थकान का भार नहीं महसूस होता। तब नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा की प्रसन्नता बन जाती है।
उन्होंने बताया कि इस अभ्यास के बाद नींद गहरी होती है, पर जागने पर शरीर भारी नहीं लगता, क्योंकि यह नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं, ऊर्जा पुनर्स्थापित करने के लिए होती है। उन्होंने कहा, जिस नींद से तुम सुबह ताजगी के साथ उठो, वही सच्ची नींद है और यह अमृत वही देता है। योगानंद जी की इस विधि में केवल भौतिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी निहित था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी बाद में माना कि गर्म दूध में प्राकृतिक शर्करा ट्रिप्टोफैन नामक तत्व को सक्रिय करती है, जो मस्तिष्क में मेलाटोनिन बनाकर नींद लाने में सहायक होता है। वहीं शहद रक्त में शर्करा का संतुलन बनाए रखता है और मन को शांत करता है। लेकिन योगानंद जी इन रासायनिक शब्दों से परे जाकर कहते थे, विज्ञान बताता है कि क्या होता है, पर ध्यान बताता है कि क्यों होता है। दूध और शहद से नींद इसलिए आती है क्योंकि यह शरीर को केवल पोषण नहीं देता, बल्कि प्रेम देता है। प्रेम ही वह औषधि है जो हर अशांति को मिटा देती है। वे कहते थे कि जब मनुष्य रात को अपने भीतर शांति के साथ सोता है, तो अगली सुबह उसका दिन दिव्यता से भर जाता है, क्योंकि रात में मन जिस ऊर्जा से भरता है, वही सुबह उसके कर्मों में झलकती है। इसलिए वे कहते थे, रात को शांति से सोना भी एक साधना है। जो व्यक्ति शांति से सोता है, वही जागते समय संसार में शांति ला सकता है। कई बार योगानंद जी यह भी कहते थे कि यह अमृत केवल शारीरिक सेवन के लिए नहीं, बल्कि मानसिक प्रतीक के रूप में भी लिया जा सकता है। वे कहते, यदि किसी दिन दूध न मिले तो भी यह साधना करो। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम यह शीतल अमृत पी रहे हो। तुम्हारे भीतर प्रकाश और करुणा उतर रही है। शरीर चाहे इसे न पाए, पर आत्मा इसे अवश्य ग्रहण करेगी। वे इस प्रक्रिया को रात्रि का ध्यान कहते थे। ऐसा ध्यान जो किसी विशेष आसन या मंत्र पर नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित हो। उन्होंने कहा, जब तुम सोने से पहले यह करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। तुम सपनों में भी जागरूक रह सकते हो। तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी गहरे सागर में उतर रहे हो, जहां ऊपर की लहरें तो हैं, पर नीचे सब शांत है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे यह अभ्यास व्यक्ति को आत्म नियंत्रण की दिशा में ले जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति रात को अपने मन को शांत कर सकता है, वही दिन में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। जो व्यक्ति दिन भर की उलझनों को सोने से पहले छोड़ना सीख लेता है, वही जीवन की बड़ी उलझनों को भी सहजता से सुलझा सकता है। योगानंद जी के शब्द थे, रात को सोने से पहले यह दूध केवल शरीर को नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों के संस्कारों को भी धो देता है। यह दिन भर की नकारात्मकता को पिघला देता है। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा मन नया होता है। यह पुनर्जन्म का क्षण है, हर रात एक नया आरंभ। उन्होंने अपने जीवन में इस सरल अभ्यास को कभी छोड़ा नहीं। चाहे वे अमेरिका में हों या भारत में, चाहे हजारों लोगों को संबोधित कर रहे हों या एकांत में ध्यान कर रहे हों, रात में यह एक कप दूध और शहद उनके पास अवश्य रहता था। जो भी उनसे मिलता वे कहते, इसे आदत नहीं, प्रेम बनाओ, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो शरीर को चंगा करती है और आत्मा को मुक्त करती है। समय बीतता गया, पर जिन्होंने यह विधि उनके सानिध्य में सीखी, वे आज भी कहते हैं कि यह केवल नींद की प्रक्रिया नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब वे इसे पीते हैं तो उन्हें लगता है जैसे योगानंद जी का वही करुणामय स्पर्श उनके भीतर उतर रहा है। रात का यह अमृत अब भी वही है, वही दूध, वही शहद, पर जो इसे श्रद्धा से पीता है, वह जानता है कि इसमें केवल स्वाद नहीं, बल्कि शांति का सार छिपा है। और यही योगानंद जी की शिक्षा थी, सरल चीजों में ईश्वर छिपा है। जो सजग होकर उसे देखे, वही उसे पा लेता है। योगानंद जी की आंखों में उस रात एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, तुम सबने दूध और शहद का स्वाद तो जान लिया, अब इसका अर्थ जानो। यह केवल पेय नहीं है, यह आत्मा का प्रतीक है। जब दूध और शहद मिलते हैं तो दो तत्व, स्थिरता और करुणा, एक हो जाते हैं। यही योग है, यही मिलन जीवन का उद्देश्य है। उनके स्वर में कोई उपदेश नहीं था, केवल अनुभव की शांति थी। उन्होंने कहा, मनुष्य सोचता है कि आत्मा तक पहुंचना कठिन है, पर वह भूल जाता है कि आत्मा कोई दूर की चीज नहीं है। वह तो हर सांस में, हर कर्म में, हर स्वाद में है। अगर तुम सजग हो तो दूध का हर घूंट तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, वह तो उसी क्षण में छिपा है जिसे तुम पूरी जागरूकता से जीते हो। उन्होंने कुछ देर मौन रखा, फिर बोले, जब तुम यह अमृत रात को पीते हो
तो यह केवल शरीर को पोषित नहीं करता, यह तुम्हारे कर्मों की अग्नि को भी शांत करता है। दिन भर में हम कितनी ही बार क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, असंतोष पालते हैं। यह सब मन में जमा हो जाता है जैसे काले धुएं की परतें। अगर हम इन्हें धोए बिना सो जाए तो ये अगले दिन फिर वही बोझ लेकर आती हैं। यही कारण है कि लोग नींद के बाद भी थके रहते हैं। यह दूध और शहद उस धुएं को साफ कर देता है। जब यह भीतर उतरता है तो मन के विकार पिघलने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा, यह केवल पेय नहीं, यह संस्कार शुद्धि है। शिष्य शांत बैठे सुन रहे थे। योगानंद जी की आवाज में अब गहराई और करुणा घुली थी। उन्होंने कहा, रात में जब तुम यह पीते हो तो एक क्षण के लिए महसूस करो कि यह तुम्हें शुद्ध कर रहा है, केवल शरीर नहीं, विचारों को भी। उस क्षण तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आएगा। वही हल्कापन आत्मा का प्रथम संकेत है। जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो तो तुम्हारा ध्यान सहज होता है। तभी तुम स्वप्नों में भी सजग रह सकते हो। तभी तुम्हें अपनी अंतरात्मा की ध्वनि सुनाई देती है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, शरीर एक मंदिर है। जब यह शांत और शुद्ध होता है तभी दिव्यता उसमें उतरती है। जैसे दीपक में अगर धुआं हो तो लौ साफ नहीं दिखती, वैसे ही मन में अगर असंतोष और अस्थिरता हो तो आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। यह दूध और शहद उस धुएं को मिटा देता है। यह तुम्हारे भीतर के दीपक को चमका देता है। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक जीवन कोई अलग राह नहीं है। यह जीवन की साधारण चीजों को पवित्र बना देना है। लोग सोचते हैं कि ध्यान, मंत्र या कठिन तप ही अध्यात्म है, पर मैं कहता हूं, अगर तुम यह दूध पीते समय भी ईश्वर को याद रखो तो वही सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि यह जागरूकता है और जागरूकता ही ईश्वर की पहचान है। शिष्य मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। किसी ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यह साधना सबके लिए है या केवल साधकों के लिए? योगानंद जी मुस्कुराए, यह साधना जीवन के लिए है, किसी मत या परंपरा के लिए नहीं। यह अमृत हर उस व्यक्ति के लिए है जो शांति चाहता है। अगर कोई किसान, कोई गृहस्थ, कोई व्यापारी बस श्रद्धा से इसे अपनाए तो उसका मन भी वैसा ही शांत हो सकता है जैसे किसी योगी का होता है, क्योंकि आत्मा का मार्ग सबके भीतर है, बस रास्ता भूल गए हैं। उन्होंने कहा, कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या ईश्वर दूर है? मैं कहता हूं, नहीं, वह तुम्हारे दूध की हर बूंद में है। वह हर उस क्षण में है जब तुम कृतज्ञता से जीते हो। अगर तुम यह समझ लो कि यह अमृत केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है, तो तुम्हारे भीतर से द्वंद्व मिट जाएगा। फिर जीवन का हर कार्य पूजा बन जाएगा। एक रात जब कुछ शिष्य उनसे जीवन के तनावों के बारे में बात कर रहे थे, गुरुदेव, आज की दुनिया में मन शांत रखना बहुत कठिन हो गया है। हर समय दौड़ है, काम है, चिंता है। ऐसे में यह सब कैसे हो? योगानंद जी ने गहरी सांस ली और कहा, मनुष्य ने अपना जीवन इतना जटिल बना लिया है कि उसे अब साधारणता कठिन लगती है। पर याद रखो, शांति हमेशा सरलता में मिलती है। रात में जब सब थक जाता है तब ईश्वर तुम्हारे पास आता है और कहता है, अब विश्राम कर। लेकिन तुम उस समय भी सोचते रहते हो। तुम ईश्वर की आवाज नहीं सुनते। यह दूध और शहद वह माध्यम है जो तुम्हें उस आवाज से जोड़ देता है। उन्होंने कहा, आधुनिक मनुष्य को यह अभ्यास इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि उसकी गति बहुत तेज हो गई है। उसका मस्तिष्क लगातार सक्रिय रहता है। उसे लगता है कि यदि वह रुक गया तो पीछे रह जाएगा, पर वह नहीं जानता कि जो रुकना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि रुकना शांति का द्वार है। जब तुम रात को यह अमृत पीते हो और बस 5 मिनट के लिए शांति में बैठते हो तो तुम अपने भीतर वह मौन छूते हो जो तुम्हें पुनर्जीवित कर देता है। यही सच्चा विश्राम है। वे बोले, अब लोग नींद की गोलियां लेते हैं क्योंकि वे शांति को बाहर खोजते हैं, लेकिन शांति किसी दवा में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं, वह केवल अनुभव में है। यह दूध और शहद तुम्हें उसी अनुभव की ओर ले जाता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा शरीर और मन तुम्हारे सेवक हैं, स्वामी नहीं। जब तुम उन्हें प्रेम से विश्राम देते हो तो वे तुम्हारे ध्यान के साथी बन जाते हैं। योगानंद जी ने अपने जीवन में हर छोटी क्रिया को ध्यान का हिस्सा बना दिया था। उन्होंने कहा, जब तुम यह अमृत तैयार करते हो तो यह मत सोचो कि तुम कोई औषधि बना रहे हो। यह सोचो कि तुम अपने भीतर की पवित्रता को जागृत कर रहे हो। हर क्रिया को श्रद्धा के साथ करो, वही अध्यात्म है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से जीना सीख लेता है उसे फिर किसी आश्रम की आवश्यकता नहीं होती। उसका घर ही आश्रम बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि आत्मा की अनुभूति केवल ध्यान में होती है, लेकिन नहीं,
आत्मा तो हर उस क्षण में झलकती है जब तुम पूरी तरह सजग हो। अगर तुम यह दूध पीते हुए पूरी उपस्थिति में हो तो वही तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारी प्रार्थना है। ईश्वर को कठिन शब्दों की नहीं, सरल भाव की आवश्यकता है। उनके शब्द धीमे हो गए, जैसे कोई नदी पहाड़ से उतरकर मैदान में फैल रही हो। उन्होंने कहा, रात को जब यह अमृत तुम पीते हो तो अपने भीतर यह भावना रखो कि मैं स्वयं को क्षमा कर रहा हूं, अपने दिन को विदा कर रहा हूं और अपने भीतर ईश्वर के लिए स्थान बना रहा हूं। जब तुम क्षमा करते हो तब हृदय खुलता है, जब हृदय खुलता है तब प्रेम बहता है और वही प्रेम आत्मा का द्वार खोलता है। कुछ शिष्य भाव विभोर हो गए, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। योगानंद जी बोले, अश्रु गिरने दो, वे भी शुद्धि का भाग हैं। जब भीतर की गांठें खुलती हैं तो आंखें भी झरने बन जाती हैं। यही तो साधना है, भीतर से पिघलना। उन्होंने कहा, आधुनिक जीवन में यह अभ्यास एक वरदान बन सकता है। अगर तुम थके हुए हो, अगर चिंता ने मन को भारी कर दिया है, तो बस इतना करो, रात को चुपचाप यह दूध और शहद तैयार करो, किसी के साथ नहीं, अकेले। उस क्षण को पवित्र मानो। इसे पीते समय कोई समाचार, कोई विचार मत लो, बस शांति से पियो और मन में कहो, मैं प्रकृति से एक हूं, मैं सुरक्षित हूं। यह वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजेगा और धीरे धीरे तुम्हारा भय, तनाव और थकान सब मिट जाएंगे। वे बोले, यह अभ्यास केवल शरीर को सुलाने के लिए नहीं, मन को जगाने के लिए है, क्योंकि जो मन शांत है वही सजग है और जो सजग है वही प्रसन्न है। यही कारण है कि जिन लोगों ने इस विधि को अपनाया, उनके जीवन में न केवल स्वास्थ्य सुधरा, बल्कि उनका स्वभाव भी कोमल हो गया। उनका क्रोध कम हुआ, उनका धैर्य बढ़ा, क्योंकि जब रात में मन शांत होता है तो दिन में वह हिंसक नहीं रहता। योगानंद जी कहते थे कि इस साधना का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आत्मा से जुड़ने लगता है। उसे यह समझ में आने लगता है कि सुख बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की शांति से आता है। वे कहते थे, रात को जब तुम यह अमृत पीते हो तो तुम केवल नींद नहीं बुलाते, तुम ईश्वर को आमंत्रित करते हो। सुबह जब तुम उठते हो तो वही ईश्वर तुम्हारे हर कार्य में झलकता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम आधुनिक जीवन में भागते हुए थक जाओ तो किसी बड़े आश्रम की आवश्यकता नहीं, बस घर लौटो, थोड़ी देर मौन में बैठो और यह अमृत पी लो। यह तुम्हारे भीतर का संतुलन पुनः स्थापित करेगा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो और आत्मा को कोई तनाव नहीं छू सकता। वे बोले, लोग धन, पद और सफलता के पीछे भागते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा धन शांति है। अगर तुम्हारे पास वह है तो सब कुछ है और यह साधना तुम्हें वही देती है। यह सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम इस दूध और शहद को पीते समय मौन रहो तो सुनो, भीतर कुछ कहता है, मैं यहां हूं, वही तुम्हारा ईश्वर है। उन्होंने कहा, हर दिन जब सूरज ढल जाए तो अपने दिन के सारे बोझ को इस अमृत के हवाले कर दो। यह प्रकृति का आलिंगन है। यह तुम्हें मां की तरह सुला देता है और सुबह पिता की तरह जगाता है। यह प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम है। योगानंद जी के शब्द अब जैसे आशीर्वाद बन गए थे। उन्होंने कहा, यह अभ्यास केवल एक आदत नहीं, यह आत्म संवाद है। हर रात जब तुम यह अमृत पीते हो तो अपने भीतर यह कहो, मैं अपने अस्तित्व से प्रेम करता हूं, मैं अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता हूं। और फिर नींद में जाओ। जब तुम ऐसे सोते हो तो तुम्हारे सपने भी पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे शत्रु से तुम्हारा मित्र बन जाता है। उन्होंने अंत में कहा, सच्चा साधक वह नहीं जो पहाड़ों में जाकर तप करे, बल्कि वह जो अपने रोजमर्रा के जीवन को ही ध्यान बना दे। अगर तुम यह दूध और शहद श्रद्धा से लेते हो तो तुम्हारा रात्रि भोजन ध्यान बन जाता है, तुम्हारा विश्राम साधना बन जाता है और तुम्हारी नींद ध्यान का विस्तार बन जाती है। बाहर धीरे धीरे भोर होने लगी थी। आसमान में हल्की रोशनी फैली थी। योगानंद जी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। जैसे यह शहद इस दूध में घुल गया है, अब उसे खोजो नहीं, बस उसे महसूस करो। शिष्य मौन होकर बैठे रहे। हवा में उस दूध और शहद की हल्की सी मिठास तैर रही थी और उसी क्षण हर किसी ने भीतर एक कोमल सी शांति महसूस की, ऐसी जो शब्दों से परे थी, ऐसी जो केवल अनुभव की जा सकती थी। यही थी परमहंस योगानंद जी की वह साधना, सरल, शांत पर गहन। एक कप दूध, एक चम्मच शहद
और सजगता का भाव। जो इसे समझ ले वह जान लेता है कि अध्यात्म कोई जटिल रहस्य नहीं बल्कि साधारण क्षणों में छिपा ईश्वर का स्पर्श है। जब रात गहराती है और संसार की हलचल थम जाती है, उस समय का हर क्षण अनमोल होता है। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि साधना केवल कठिन अभ्यास या विशेष स्थान पर नहीं होती, बल्कि जीवन के हर छोटे से क्षण में अनुभव की जा सकती है। एक कप दूध और एक चम्मच शहद को सजगता और श्रद्धा से ग्रहण करना केवल शरीर का पोषण नहीं है, यह आत्मा की शांति का मार्ग है। यह रात के सन्नाटे में हमारे भीतर के द्वंद्व को पिघलाता है, विचारों की उलझन को शांत करता है और मन को गहरी स्थिरता प्रदान करता है। इस साधारण से अभ्यास में इतनी शक्ति है कि वह नींद को केवल विश्राम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अनुभव बना देता है। जब हम इसे पूरी उपस्थिति के साथ पीते हैं तो हमारे भीतर एक हल्कापन, एक कोमलता और एक अंतर्निहित प्रेम उत्पन्न होता है। यही प्रेम, यही शांति हमें अगले दिन के संघर्षों और चुनौतियों के लिए तैयार करती है। योगानंद जी का संदेश सरल है। महानता जटिलताओं में नहीं बल्कि साधारणता में छिपी है। जीवन के हर पल को सजगता से जीना, उसे प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करना, यही वास्तविक साधना है। रात में यह दूध और शहद न केवल शरीर को पोषित करता है बल्कि आत्मा को जागृत करता है, मन को संतुलित करता है और हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली अमृत किसी दूर की वस्तु में नहीं बल्कि हमारे अपने अनुभव, हमारी सजगता और हमारे छोटे छोटे कर्मों में है। जो इसे अपनाता है वह न केवल गहरी नींद बल्कि गहरी शांति, स्थिरता और अंतर्निहित दिव्यता का अनुभव करता है। यही परमहंस योगानंद जी की अमूल्य शिक्षा है। सरलता में दिव्यता और साधारणता में